नाउ कमिंग टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स की अगर आपको लायबिलिटी चेक करनी है, वेरिफिकेशन करना है, तो ऑडिटर सबसे पहले आके क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा टैक्स लायबिलिटी को। ओके, एंड देन ही विल एग्जामिन सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग चलान्स, बैंक स्टेटमेंट्स। क्यों करेगा ये सब कुछ? टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कि आपने कैसे कर रखा है। और ही विल ऑल्सो एग्जामिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आप खुद ही असेस कर रहे हो अपने टैक्स को। बेसिकली जब भी आप इनकम टैक्स करते हो, उसको एग्जामिन करोगे, तो दो चीज़ें आप चेक करोगे। फर्स्ट यू विल सी योर प्रीवियस ईयर एंड योर असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम क्या करते हो, अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें यू आर लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, तो ऑडिटर ने तभी आके ये वाले रिकॉर्ड्स आपके एग्जामिन किए हैं, ये देखने के लिए कि आपने इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट डाल रखी नहीं डाल रखी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स एट्सेट्रा। ठीक है, थर्डली वो क्या करेगा, सारे रिव्यू करेगा सारे असेसमेंट्स को ऑलरेडी डन, कि आपने कभी कभी आप टीडीएस भी करते हो। नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी पे करते हो, वो कंपनी ऑटोमेटिकली काटती रहती है, तो उनका टीडीएस अल्टीमेटली कटता रहता है, उनको रिव्यू करता है। देन ही विल एग्जामिन द डिस्प्यूटेड लायबिलिटी इफ एनी। डिस्प्यूटेड लायबिलिटी में क्या हुआ कि आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो आपको लगेगा कि आप गवर्नमेंट को देख रहे हो कि ये डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है ही नहीं है, जो आपने डिमांड रेज की है वो एक्चुअली में हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस है हमारे ऑडिटर के पास। तो हम अपील करेंगे कि ये मिस्टेक रेक्टिफाई की जाए, हमारी कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं है। देन आप दोबारा एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे उसी असेसमेंट का। वो आप कैसे करोगे, आप इंक्वायरी करोगे थ्रू मैनेजमेंट कि ऐसा क्यों है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी आप डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बारे में देखोगे, एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे। एंड लास्टली में आप क्या करोगे, प्रॉपरली डिस्क्लोज करोगे ये वैल्यू इनकम टैक्स लायबिलिटी की जो आपकी जनरेट हो रही है इन बैलेंस शीट। देन कमिंग टू डिबेंचर्स, तो ये सेम एज इट इज़ है क्रेडिटर्स का। और अगर मैं बात करूँ लोन्स एंड बोरोइंग्स का, डिबेंचर्स में अगर बात करेंगे, आप फिर एग्जामिन करोगे एमओए एंड एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये देखने के लिए कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है। फिर जब भी आप इशू करते हो डिबेंचर्स, तो आप क्या करोगे, आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स भी इफेक्ट होंगी। आप देखोगे आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या एंट्रीज की गई हैं, आपने डिबेंचर होल्डर्स की रजिस्ट्रेशन की है कि नहीं की, तो आप उनकी डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर एग्जामिन करोगे, उनकी लिस्ट निकालोगे प्रॉपर, एंड देन आप एग्जामिन करोगे ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बेसिकली बताता है टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, एंड लास्टली आप ये देखोगे कि आपका ये जो डिबेंचर्स जो आपने इशू किए हैं वो कंप्लाइंस कर रहे हैं विद कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए सेक्शन होता है 71। ओके, तो क्या आप उनसे कंप्लाई कर रहे हो, सभी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एंड लास्टली में आप चार्ज एग्जामिन करोगे, अगर आपने कोई लिया होगा अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, तो आप वो देखोगे, एंड देन यू विल अडेयर टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी, कि प्रॉपरली आपके डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं टाइमली बेसिस पे कि नहीं हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।